At the 13th International Tourism Mart in Sikkim, Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu delivered a powerful message on the future of Northeast tourism. Here's the full speech. आप सभी को नमस्कार और टाशी दिले। आज के इस 13th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट में यहाँ मंच पर उपस्थित सिक्किम राज्य के हमारे ऑनरेबल टूरिज्म मिनिस्टर सेरिंग जी और आसाम के हमारे टूरिज्म मिनिस्टर श्री रंजीत कुमार दास जी और अरुणाचल के हमारे टूरिज्म मिनिस्टर श्री पासंग दोरजी सोना जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हमारे सेक्रेटरी मैडम विद्यावर्ती जी और सिक्किम राज्य के हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब और इस फंक्शन में आए हुए हैं हमारे ऑनरेबल स्पीकर मैडम डिप्टी स्पीकर जी और सभी सिक्किम गवर्नमेंट के ऑनरेबल मिनिस्टर्स, ऑनरेबल एमएलएस और मंच पर उपस्थित हमारा सिक्किम के ऑनरेबल एमपी इंद्र जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स और ख़ास करके जो 8 राज्य 8 स्टेट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जितने भी जो डेलीगेट्स हैं हेडेड बाय द रेस्पेक्टिव सेक्रेटरीज एंड डायरेक्टर्स ऑफ द टूरिज्म डिपार्टमेंट और इस इवेंट 13th इंटरनेशनल टूरिज्म में पार्टिसिपेट करने के लिए जितने भी जो टूरिज्म इंडस्ट्री के जो लीडर्स खास करके यहाँ आए हुए हैं और मीडिया के दोस्तों, it is a very pride moment for me to come again here in Sikkim and also take part in the 13th International Tourism Mart. मैं पहले भी इस ITM में यहाँ सिक्किम में आ चुका हूँ. Sikkim is hosting ITM for the second time and it was a very visionary policy of Government of India कि खास करके नॉर्थ ईस्टर्न को टूरिज्म के क्षेत्र में किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, किस क्वालिटी टूरिज्म का पिलर्स को फोकस करके नॉर्थ ईस्ट को और भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये भारत सरकार का एक बहुत अच्छा एक पॉलिसी प्रोग्राम शुरुआत किया गया और पूरे नॉर्थ ईस्ट को इससे काफ़ी फ़ायदा हम लोगों को मिला हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं भारत सरकार खास करके मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को मैं अपने ओर से और पूरे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी जो राज्य हैं सभी की ओर से धन्यवाद प्रकट करना चाहेंगे। साथ ही साथ हमारे सिक्किम गवर्नमेंट जो पार्टनर स्टेट है 13th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का और चीफ मिनिस्टर सिक्किम ऑनरेबल श्री प्रेम सिंह तामांग जी जो आज हम लोगों के बीच में आ नहीं पाया, उनका थोड़ा सा हेल्थ इशू है, तो उनको भी खास करके मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। और हमारे टूरिज्म मिनिस्टर सिक्किम जो आज के जो होस्ट भी है, तो मैंने जैसे बताया कि ये ITM का जो शुरुआत हुआ है और ये 13th एडिशन और आज सुबह से ही आप लोग शायद वेरियस टेक्निकल सेशंस में भी आप लोग पार्टिसिपेट किया है और कल भी आप लोग वेरियस थीमेटिक एरियाज में आप लोग डिस्कशन करेंगे। तो हमें पूरा उम्मीद है कि जो भी डिस्कशंस यहाँ पे होगा क्योंकि मैडम विद्यावर्ती मैडम ने कहा कि वी आर इंटरनेशनल एरिना से देयर आर अराउंड 19 कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग and almost from 25 states from our own country. तो जितने भी जो स्टेक होल्डर्स यहाँ पे आए हुए हैं डेफिनेटली इस ITM का भरपूर आप लोगों को भी फ़ायदा होगा और साथ साथ सभी राज्य सरकारों को भी। जब हम लोग नॉर्थ ईस्ट का बात करते हैं तो केवल नॉर्थ ईस्ट केवल एक रीजन ही नहीं है, इट इज़ ए मोज़ाइक ऑफ वेरियस कल्चर, डिफरेंट लैंडस्केप एंड वेरियस आइडेंटिटीज़। हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर सिक्किम ने बहुत अच्छा यहाँ पे आप सभी के बीच में उनका स्पीच दिया। हमारे अरुणाचल प्रदेश का जो ग्रीन वैलीज है और स्नो क्लेड माउंटेन्स यहाँ जो सिक्किम से है, इसका बाद खास करके हमारा जो मेघालय से जो लिविंग रूट ब्रिजेस से लेके हमारा नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और आसाम का जितने भी जो रिच हेरिटेज है, सो इतना टूरिज्म का जब हम लोग बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में हम लोगों को सब कुछ देखने को मिलता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी विद ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स विद वेरी रिच एंड डाइवर्स कल्चर्स। सो इस प्रकार का हम लोगों का पोटेंशियल्स नॉर्थ ईस्ट में पड़ा हुआ है और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि टूरिज्म ही एक ऐसा एक फैक्टर है जिससे हम सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को एक बाइंडिंग फोर्स की तरह का वो काम करते हैं
अपने सभी नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को एक साथ लेके आते हैं। अपने कल्चर भले ही हम लोग यूनिक है, मगर उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म के ज़रिए से हम लोग मार्केटिंग की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। और डिफरेंट आइडियाज़ को चलते हुए, जैसे यहाँ पे सभी स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं और ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, और ख़ास करके टूरिज़्म इंडस्ट्री में जो काम करते हैं आप सभी लोग यहाँ पे हैं। तो कुछ अच्छा इनोवेटिव आइडियाज़ को लेके हम लोग नॉर्थ ईस्ट को और भी हम लोग ट्रांसफॉर्म हम लोग करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का लीडरशिप में पिछले 11 वर्षों से नॉर्थ ईस्ट का जो डायनामिक्स है वो पूरा अभी चेंज हो चुका है। यदि आप लोग थोड़ा इमेजिन करेंगे कि आज से 10-11 वर्ष पहले नॉर्थ ईस्ट का जो इमेज हुआ करता था, अपना ही देश में नॉर्थ ईस्ट को बहुत ही एक नेगेटिव कारणों से जाना जाता था। सड़कें नहीं होने का कारण से जाना जाता था, एम्प्लॉयमेंट नहीं होने का कारण से जाना जाता था, इंसर्जेंसी के कारण से जाना जाता था। इस प्रकार से जितने भी जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उसका कारण से नॉर्थ ईस्ट का पहचान अपने ही देश में हुआ करता था। मगर 2014 जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद, तब देखिए तब से लेके अभी तक उन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट का डायमेंशंस को पूरा बदल दिया है। यहाँ आज हम लोग सब सिक्किम में हैं और सिक्किम के सभी वासियों, आप सभी लोग भी जानते हैं कि भारत सरकार से नॉर्थ ईस्ट में जो यूनियन मिनिस्टर्स का विजिट होना, साथ ही साथ यूनियन मिनिस्टर्स के साथ में अपना डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज एंड डायरेक्टर्स का विजिट होना, दिस इज़ एन गेम चेंजर। इससे हम लोगों को लास्ट 1 डेकेड में पूरा हम लोगों को बहुत अच्छा एक अवसर मिला है डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि आपको टूरिज्म बनाना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट में अभी देखिए हाईवेज इतना अच्छा हो गया है। अगर मैं अपने राज्य अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश का जो जोग्राफिकली जो लोकेशन है, नॉर्थ ईस्ट का भी सबसे कॉर्नर स्टेट, नॉर्दर्न मोस्ट एंड द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट विद इन द नॉर्थ ईस्ट। आप सोचिए कि वहाँ में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, तो बाकी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के अन्य जो 7 राज्य है वहाँ में तो और भी दुगना से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। सो लास्ट 10 वर्षों में हम लोग इस चेंजेस को देखने को मिला, और आज ये सही प्लेटफॉर्म है पूरे नॉर्थ ईस्टर्न राज्य के ओर से। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से मैं उनको थैंक्स मैं कन्वे करता हूँ। भारत सरकार के बहुत सारा योजना के कारण से, खास करके टूरिज्म डिपार्टमेंट के योजना, कई सारा योजना हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट को बहुत फ़ायदा मिला है। जैसे स्वदेश दर्शन और स्वदेश दर्शन 2.0, जिसमें अपना जो एक थीमेटिक सर्किट को डेडिकेट करते हुए हम लोगों को डेवलप करने का अवसर मिला है। उसी प्रकार से भारत सरकार ने जो प्रसाद स्कीम जो लॉन्च किया है, ताकि हमारे यहाँ पे पिलग्रिमेज और कल्चरल टूरिज्म पूरे नॉर्थ ईस्ट में बूस्ट हो। और साथ ही साथ जो तीसरा जो पिलर भारत सरकार के सहयोग से आज पूरा नॉर्थ ईस्ट को जो फ़ायदा मिल रहा है, दैट इज़ अंडर द उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी सेक्टर। लास्ट few months back we have been able to host the civil aviation ministers conclave in my state अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का एविएशन सेक्टर्स को और भी किस प्रकार से प्रमोशन किया जाए, उसमें भी हम लोग ने काफ़ी चर्चा किया हुआ है। और स्टेट स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी भारत सरकार को दिया हुआ है। सो आई एम वेरी होपफुल आने वाला दिनों में जो हर्डल नॉर्थ ईस्ट में एविएशन को लेके जो चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन उसको ज़रूर मीटअप करेंगे। ओवर द टाइम कनेक्टिविटी को जैसे मैंने मेंशन किया, नॉर्थ ईस्ट में भी एयर कनेक्टिविटी का नंबर्स और उसका रफ्तार पहले से कहीं गुना आगे बढ़ चुका है। यहाँ सिक्किम में भी पाक्योंग एयरपोर्ट का यहाँ पे शुरुआत हुआ है, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज और यहाँ के जो वेदर कंडीशन के कारण से फ़िलहाल अभी वो एयरपोर्ट ऑपरेशनल में नहीं है। बट हमें मिनिस्टर साहब ने ब्रीफ किया कि आने वाला दिनों में उसको सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का साथ में बातचीत करके कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस लेके आएंगे। इसी प्रकार से हमारे जितने भी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, एक ज़माना में ऐसे हुआ करता था कि केवल असम को छोड़ के बाकी कहीं भी हमारा एयर कनेक्टिविटी होता नहीं था। तो आप आज देखिए हर एक कैपिटल एरियाज में हमारा एयरपोर्ट्स पहुंच चुका है। और मैंने जैसे कहा कि अरुणाचल प्रदेश जैसे जो इतना टफ टोपोग्राफिकल जो एरिया है, पिछले 10 वर्षों में हम लोग ने वहाँ पे 3 एयरपोर्ट
इसका अलावा 5 अन्य एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी हम लोग बना चुका है। अब आज के दिन में हमारे अरुणाचल प्रदेश में 3 एयरपोर्ट ऑलरेडी उड़ान स्कीम से कनेक्टेड है। फर्दर और भी थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में जाते हुए मैं तो पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए मैंने मिनिस्ट्री को प्रपोजल दिया हुआ है कि स्टॉल एयरक्राफ्ट का मॉड्यूल्स हम लोगों को देखना चाहिए, ताकि हब एंड स्पोक मॉडल में जाके हम लोगों को टूरिज्म में और भी हम लोग बढ़ावा दे सकेगा। और भारत सरकार का जो चौथा पिलर खास करके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो बेनिफिट देखने को मिला है वो है हमारा फ्रंटियर एंड बॉर्डर टूरिज्म। आप सभी को पता होगा कि हमारे जितने भी जो बॉर्डर एरियाज है काफ़ी सुंदर है। यहाँ सिक्किम में देखिए, यहाँ का बॉर्डर एरियाज को देखिए, यहाँ का गाँव को देखिए, हाउ ब्यूटीफुल दे आर। उसी प्रकार से दैट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भारत सरकार ने जो लॉन्च किया है पिछले 3 वर्षों में, हमारे जितने भी जो नॉर्दर्न बेल्ट है उसको काफ़ी फ़ायदा हम लोगों को मिला हुआ है। और साथ ही साथ ट्रेवल के साथ साथ हम लोगों को कम्युनिकेशन भी अच्छा होना है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आज देखिए डिजिटल फुटप्रिंट, जितनी भी जो पहाड़ इलाका है, दूर दराज जितने भी जो गांव है, वो सब डिजिटल कनेक्टिविटी भी जाके पहुंचा है। सो इस प्रकार का भारत सरकार का इंटरवेंशन से हमारा नॉर्थ ईस्ट टूरिज्म के क्षेत्र में कई गुना आगे जा चुका है। हम उम्मीद करेंगे कि ITM के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी 8 स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट, चाहे वो अच्छा होटल्स के रूप में क्यों ना हो, इस प्रकार का अच्छा इन्वेस्टमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा। एक ज़माना हुआ करता था कि अरुणाचल प्रदेश में भी अच्छा होटल्स नहीं हुआ करता था, मगर अभी अरुणाचल प्रदेश में भी अच्छा चेन ऑफ होटल्स आना शुरू हुआ है। इवन 7 स्टार प्रॉपर्टी भी अरुणाचल में अभी वहाँ पे बन रहा है। सो अरुणाचल में जो बन रहा है तो बाकी राज्यों में तो और भी अच्छा से बन रहा होगा, और आने वाला दिनों में नॉर्थ ईस्ट में और भी होटल इंडस्ट्री में और भी लोग इन्वेस्टमेंट हम लोग आकर्षण करेंगे। हर एक राज्य सरकार ने 8 स्टेट्स में अपने अपने तरीका से वेरियस स्टेट पॉलिसीज़ को बनाते हुए अपने राज्यों को आगे लेके गया हुआ है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज सिक्किम, जो हमारे सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट्स के नाम पे जाना जाता है। और इस ऑर्गेनिक को फील करने के लिए खास करके इंटरनेशनल टूरिस्ट उससे आकर्षण होता है, अट्रैक्ट होता है। तो ऑर्गेनिक किस प्रकार से सिक्किम का लोग करते हैं उसको देखने के लिए यहाँ पे कई सारा लोग यहाँ पे आते हैं। और सिक्किम में यहाँ पे जो अपना बुद्धिस्ट टूरिज्म को बहुत अच्छे प्रकार से यहाँ पे बनाया है। और हमारा सेक्रेटरी मैडम ने भी जो मेंशन किया है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, सिक्किम इज़ ए वेरी गुड एग्जांपल फॉर होम स्टेज, जो अरुणाचल प्रदेश में भी हम लोग ने सिक्किम का मॉडल को भी एडॉप्ट किया है। तो सिक्किम इज़ लीडिंग द वे टुवर्ड्स टूरिज्म डेवलपमेंट। उसी प्रकार से इफ़ यू सी नागालैंड में जो आप लोग ने देखा होगा कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल नाउ इट हैज़ बिकम वन ऑफ एशियाज लार्जेस्ट कल्चरल फेस्टिवल। अब इस बार अगर आप लोग हॉर्नबिल फेस्टिवल नहीं किया है तो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन होता है। आप लोग ज़रूर आइएगा और वहाँ के जो कल्चरल जो वहाँ के जो इंडिजिनियस जो ट्राइब्स है वहाँ के कल्चर को आप लोग आके आजमाना है। और मेघालय को तो जैसे मैंने मेंशन किया कि मेघालय में वहाँ पे जो लिविंग रूट्स ब्रिजेस, मोर देन 300 लिविंग रूट ब्रिजेस वहाँ पे बनाया हुआ है। और यही नहीं बल्कि वहाँ पे मानसून में जनरली पीपल दे ट्राई टू अवॉइड टूरिज्म, बट मेघालय इज ग्रोइंग इन मानसून टूरिज्म ऑल्सो एज वेल। वहाँ पे केविंग भी है, एडवेंचर स्पोर्ट्स भी है। और साथ साथ वहाँ के ऑनरेबल CM मेघालय के द्वारा जो इनिशिएट किया, नाउ मेघालय इज इमर्जिंग एज ए म्यूजिकल एंड कल्चरल हब ऑफ द एंटायर कंट्री। सो कितने मेघालय टूरिज्म के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। और अपना आसाम राज्य है, आसाम राज्य तो बहुत पहले से ही टूरिज्म में अच्छा काम करके आया है। वहाँ पे काफ़ी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे हैं। अभी नया लीडरशिप के द्वारा वहाँ के ऑनरेबल CM के माध्यम से जो हमारा रिवर टूरिज्म का भी एक्सपांशन हो रहा है। और हमारा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जो काजीरंगा हो गया, इसके बाद पवित्रा हो गया, मानस हो गया, उस तरफ में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। और साथ ही साथ जो क्रूज टूरिज्म और ब्रह्मपुत्र सर्किट को भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। मणिपुर में देखा जाए तो वहाँ के जो ट्रेडिशनल जो फेस्टिवल है शेंगाई फेस्टिवल और लोकतक लेक का एक यूनिक इकोलॉजिकल एक डेस्टिनेशन के तौर पे उभर के आया हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो मिजोरम और त्रिपुरा में इको टूरिज्म, हेरिटेज सर्किट एंड वेरियस कल्चरल फेस्टिवल्स
और विथ इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी से टूरिज्म का रोड मैप और भी आगे बढ़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में मैंने जैसे कहा कि हमारे वहाँ काफ़ी माउंटेन एरिया है, तो उस क्षेत्र को लेके हम लोग ने एक सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म का पॉलिसीज हम लोग ने बनाया हुआ है, और ख़ास करके एडवेंचर टूरिज्म को साथ में हम लोग ने जुड़ा हुआ है, जिसमें से राफ्टिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग और माउंटेन बाइकिंग के साथ में होम स्टेज एंड इकोसिस्टम जो अपना यूथ लेड एंड वुमेन लेड के ज़रिए से हम लोग वहाँ पे चला रहा है। अरुणाचल प्रदेश इज़ ए होम फॉर 26 मेजर ट्राइब एंड मोर देन हंड्रेड्स ऑफ सब ट्राइब। तो सभी ट्राइब्स का एक यूनिक कल्चरल फेस्टिवल हम लोग ऑर्गेनाइज वहाँ पे करते हैं। सो इस प्रकार का जो आयोजन है ITM का साथ में कोलैबोरेट करके, बाकी जो टूरिज्म का बिजनेस लीडर्स उन लोगों को साथ में कोलैबोरेट करके अरुणाचल अभी टूरिज्म के क्षेत्र में काफ़ी आगे हम लोग भी आगे बढ़ रहा है। मगर ख़ास करके मैंने जैसे मेंशन किया कि कनेक्टिविटी प्लेज ए वेरी वाइटल रोल, एंड इन कमिंग डेज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ए प्रोजेक्ट, इट इज़ कॉल्ड द फ्रंटियर हाईवे that will be covering around 2,600 of kilometers. इसका टेंडरिंग प्रोसेस भी हो चुका है, एंड वी आर फिक्सिंग ए टारगेट ऑफ 5 years। इस 5 साल में एक नया हाईवे जो है इट विल बी टचिंग द बॉर्डर एरियाज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अरुणाचल। 2,500 किलोमीटर्स का अभी और एडिशनल हाईवे वहाँ पे बन रहा है। हमारे जो उम्मीद है एंड माई सजेशंस टुवर्ड्स द सभी राज्यों को, जितने भी जो 8 स्टेट्स यहाँ पे आज पार्टिसिपेट करेंगे, तो बेसिकली 3 पैरामीटर में हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला तो मैं कहूँगा कि सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट, क्योंकि हमारा नॉर्थ ईस्ट ज़्यादातर हिमालयन रेंजेस और माउंटेन एरियाज में फॉल करते हैं, तो हमारा जो इकोलॉजी है काफ़ी फ्रेजाइल है। तो हम सबको रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का तरफ किस प्रकार से हर एक राज्य सरकार पॉलिसीज़ के साथ में आना चाहिए, ताकि हमारा नॉर्थ ईस्ट और अपने अपने राज्यों का जो रिच ट्राइबल और जो कम्युनिटीज़ का जो हेरिटेज है, कल्चर है, उसको भी बचाते हुए हम लोगों को टूरिज्म में आगे लेके जाना चाहिए। सो आई थिंक वी शुड डेलिब्रेट मोर ओपन सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट। सेकेंड जो मैं सजेस्ट करूँगा कि रीजनल कन्वर्जेंस एंड जॉइंट प्रमोशन, जैसे नॉर्थ ईस्ट एज ए होल, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट को लेके जो मार्केटिंग करता है, उसी प्रकार से हम लोगों का भी एक कॉमन एजेंडा हो के, एंड इन कमिंग डेज हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट में भी एक तो सर्किट बेस्ड ट्रेवल हम लोगों को प्लानिंग करना चाहिए। और जिस प्रकार से मैंने जो सजेशन दिया हुआ है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को, हब एंड स्पोक मॉडल में जो स्टॉल एयरक्राफ्ट के लिए, उस प्रकार का भी हम लोगों को रीजनल कन्वर्जेंस हम लोगों का करना होगा। और सबसे लास्ट पॉइंट में अपने ओर से सजेस्ट करना चाहेंगे कि हमारा जो युवा है, जो यूथ है, उन लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए से उन लोगों को और भी हम लोगों को एम्पावर करना चाहिए। उनका जो स्किलिंग है उसको और भी हम लोगों को एनहेंस हम लोगों को करना चाहिए। सो मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए इतना ही मैं अपने पॉइंट्स यहाँ पे रखना चाहेंगे। और साथ ही साथ मैं एक बार फिर भारत सरकार के ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो आज कुछ इम्पोर्टेंट कारणवश वो यहाँ पे हम सब के बीच आ नहीं पाया, मगर उन्होंने बेस्ट विशेस सभी 8 राज्य को भेजा है कि ITM से ज़रूर कुछ पॉजिटिव चीज़ आगे ऊपर के आएंगे। और गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने खास करके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम श्री प्रेम सिंह तमंग जी और यहाँ के स्थानीय जो टूरिज्म मिनिस्टर है सिरिंग जी और टूरिज्म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट किया है इस बार का 13 एडिशन आप लोग ने यहाँ पे होस्ट करने के लिए। सो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं जितने भी जो डेलीगेट्स खास करके आए हुए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, आप सभी को बेस्ट विशेष में कन्वे करता हूँ। और आप लोगों का माध्यम से नॉर्थ ईस्ट में हम लोगों को एक क्वालिटी टूरिज्म की तरफ हम लोग आगे बढ़ने का सपना को रखते हुए अपने शब्दों को मैं यही विराम देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद। You are watching Travel World Online.